चीन ने फिर की उकसाने की कोशिश। लद्दाख के बाद उत्तराखंड में चीनी सैनिकों की घुसपैठ। चीन के 100 सैनिकों ने पहुंचाया इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। घुसपैठ के दौरान पुल तोड़कर भागे चीनी सैनिक। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहले तो चीनी सैनिकों ने लद्दाख के पूर्वी हिस्से में घुसपैठ की और इस बार उसने उत्तराखंड में घुसपैठ की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के लगभग 100 सैनिक सीमा का उल्लंघन कर पिछले महीने उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में घुस आए थे। जानकारी के अनुसार इन चीनी सैनिकों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया है। ये घटना 30 अगस्त की है। पता चला है कि चीनी सैनिक भारत की सीमा के 5 किलोमीटर अंदर घुसे थे और इनके पास 50 से अधिक घोड़े भी थे। इस घुसपैठ के कुछ घंटों बाद उत्तराखंड के बाराहोती क्षेत्र से चीनी सैनिक वापस लौट गए थे। चीनी सैनिकों ने पुल किया ध्वस्त। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार तुनजुन ला पास को पार करने के बाद चीन के 100 से अधिक सैनिक भारतीय क्षेत्र में 5 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर घुस गए थे। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इन सैनिकों ने लौटने से पहले इस क्षेत्र में स्थित एक पुल पर हमला करते हुए उसे ध्वस्त कर दिया था। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि जुमला घर में घुस के मारेंगे और सच में यह है कि चीन हमारे देश में घुस के मार रहा है। पहले भी घुसपैठ कर चुका है चीन। दरअसल इस क्षेत्र में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के जवान तैनात हैं। बाराहोती इलाके में पहले भी चीन की ओर से घुसपैठ की जाती है। सितंबर 2018 में भी ऐसी खबरें आई थीं कि चीनी सैनिकों ने यहां 3 बार घुसपैठ की। 1954 में ये पहला इलाका था जहां चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की थी और बाद में दूसरे इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश हुई और फिर 1962 की जंग लड़ी गई थी। गौरतलब है कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच पिछले साल 5 मई को पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध शुरू हुआ था। इस दौरान पेंगोंग झील के पास दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। दोनों ही देशों ने इस क्षेत्र में हथियारों के साथ ही हजारों सैनिकों की तैनाती को भी बढ़ा दिया था। इसके बाद भारत और चीन के बीच सैन्य और डिप्लोमेटिक वार्ता शुरू हुई थी। नतीजतन दोनों देशों ने पिछले महीने गोगरा क्षेत्र में अपने सैनिकों को हटाना शुरू किया है। इसके अलावा फरवरी में भी दोनों देशों ने एक समझौते के तहत पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से सैनिकों और हथियारों को हटाने की पूरी प्रक्रिया की थी। हालांकि अब भी LAC के संवेदनशील हिस्से में दोनों ही देशों के 50 से 60 हजार सैनिक तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।